जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं शिवा सर डाइट सोशल फाउंडेशन के माध्यम से एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए सब्जेक्ट के साथ उपस्थित हुए हैं, जो हमारे देश की पहचान भारतवासी, मूल निवासी, आदिवासी से संबंधित प्रश्न होंगे। तो हमारे आदिवासी भाइयों को जय जोहार, जय बड़ादेव। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है, विशेष पिछड़ी जनजाति PVTG कौन सी जनजाति शामिल है? तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है गोंड, भील, बैगा, भिलाला। हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों कि ये विशेष पिछड़ी जनजाति या PVTG क्या होता है और इसमें कौन कौन सी जनजातियां आती हैं। देखिए, तो PVTG जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों पर्टिकुलर, V फॉर वल्नरेबल और T फॉर ट्राइबल और G फॉर ग्रुप्स। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में बनता है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। जिसका अर्थ होता है विशेष पिछड़ी जनजाति। दोस्तों, हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातियों के रहन सहन, खान पान और उसके आर्थिक स्थिति के आधार पर एक ग्रुप जनरेट किया है जिसको विशेष जनजाति ग्रुप कहते हैं। उसमें मुख्य रूप से 3 जनजातियों को रखा है, जो पहला है बैगा, दूसरा भारिया और तीसरा सहरिया। इन 3 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति में रखा है। तो थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के बारे में। देखिए, तो जो हमारी बैगा जनजाति है, बैगा जनजाति, इसका अगर क्षेत्र की बात हम करेंगे तो इसका क्षेत्र विशेष रूप से मध्य प्रदेश का जो पूर्वी बेल्ट है, जैसे सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, इन क्षेत्रों में विशेषकर बैगा जनजाति पाई जाती है। और ऑप्शन में हमारे हमेशा शहडोल और उमरिया देता है। इनकी अगर हम विशेषता की बात करेंगे तो इनकी विशेषता क्या है? तो विशेषता में दोस्तों देखें तो ये प्रकृति लवर है। क्या है? प्रकृति प्रेमी या प्रकृति रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग झूम कृषि जानते हैं ना, आप लोग भी जानते होंगे झूम कृषि, इसी को हम स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं। अगर बैगाओं में देखा जाए तो झूम कृषि को बेवार बोला जाता है, जो कि हमारा क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार देखने को मिला है। तो याद रखिए आप लोग, झूम कृषि को बैगाओं में क्या कहा जाता है? तो बेवार कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बैगा जनजाति होती है वो क्या होती है? तो गुदना प्रिय पूछा है। कौन सी जनजाति है जो गुदना प्रिय जनजाति है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बैगा। अब ये गुदना क्या होता है दोस्तों? तो आज की अगर भाषा में देखा जाए तो आप लोग जानते होंगे टैटू को ही गुदना बोला जाता है। ठीक है, तो जो बैगा जनजाति होती है ये गुदना गुदवाना या टैटू बनवाना अपने आप को शुभ मानती है। कई जगह आप लोग देखे होंगे जनजातियों में, यहाँ माथे पे चंदन लगाएंगे, आपके यहाँ पे 3-3 फूल बनवाते हैं और गाल पे भी 3 फूल, यहाँ पे भी, और ढेर सारे हाथों पैरों में भी गुदना गुदवाते हैं। चलिए, और दूसरा हमारी जो विशेष पिछड़ी जनजाति है वो कौन सी है? तो वो भारिया है। अगर भारिया का क्षेत्र देखें दोस्तों, तो भारिया का मुख्य क्षेत्र क्या है हमारा? छिंदवाड़ा। कौन? छिंदवाड़ा का जो पाताल कोट है, पाताल कोट, वहां पाई जाती है हमारी भारिया जनजाति। ठीक है, इसकी अगर थोड़ा विशेषता की बात देखें तो इनका एक अलग ही बोली है, जिनको भारियाई बोली कहा जाता है, जो बुंदेलखंडी और गोंडी का मिक्सचर होता है। ठीक है, और यह जड़ी बूटियों पे निर्भर होती है, जड़ी बूटियों पे निर्भर होती है। और इनका जो आवास होता है, आवास को ढाना बोला जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए, अगली जनजाति जो हमारी है विशेष पिछड़ी जनजाति, वो क्या है? सहरिया।
तो सहरिया जनजाति है, ये मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है कौन सा, उत्तरी भाग, विशेष रूप से शिवपुरी, श्योपुर और भिंड मुरैना वाला जो बेल्ट है। और सहरिया के अगर हम बात करते हैं तो इनके आवाज को सहराना बोला जाता है। सहरिया जनजाति को सहराना बोला जाती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।